और आज दर्शकों में असदुद्दीन ओवैसी की वो तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि वो हर बार एक ही राग अलापते हैं, इसलिए आज इसका एक्सरे कर रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी फिर से अफवाह फैलाने लगे हैं दर्शकों, और ये अफवाह ऐसी वैसी नहीं है दर्शकों, ये माहौल को खराब कर सकती है। ये लोगों के जहन में जो झूठ परोस रहे हैं, आज उसका एक्सरे किया है दर्शकों हमने। और ये सवाल आज मैं पूछ रहा हूं, क्या संभल से मुसलमान पलायन कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां से मुस्लिम जा रहा है, लेकिन क्या यह सच बात है दर्शकों? आज आपको बताता हूं मैं। यह सवाल असदुद्दीन ओवैसी के एक एक दावे के बाद खड़ा हो रहा है। यह सवाल संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी दर्शकों, उसे आप लोगों ने देखा, देश ने देखा, और हिंसा में शामिल आरोपियों पर एक्शन के लिए क्या हुआ यह भी आपने देखा। लेकिन आज भी हिंसा में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ एक्शन के लिए कदम उठाया जा रहा है, इन्हीं पत्थरबाजों के खिलाफ। लेकिन इसी बीच दर्शकों, मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं ना, हैदराबाद में बैठकर संभल के मुसलमानों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन ओवैसी साहब, आप जो दावा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप दावा कर रहे हैं कि संभल से मुसलमानों का पलायन हो रहा है, वजह है डर, मुसलमानों पर जुल्म। आप झूठ बोल रहे हैं। पहले मैं बताता हूं दर्शकों कि असदुद्दीन ओवैसी आखिर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि डर और जुल्म का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे संभल में घर छोड़कर जा रहे हैं मुसलमान। सरकार संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना बंद करे, यह कह रहे हैं ओवैसी साहब। मुसलमानों को इज्तिमाई सजा देना बंद करें। बीजेपी ने हिंदू समाज के पलायन की झूठी अफवाह फैलाई, ये कह रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं। संभल में हिंदुओं के पलायन की बात, हर बात झूठी साबित हुई, ये ओवैसी साहब कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दर्शकों कि हिंदुओं का पलायन हुआ है आज से कई साल पहले। लेकिन आज सवाल है, क्या सच में मुसलमानों का पलायन हुआ है? तो असदुद्दीन ओवैसी और इनके जैसे कई भाईजान जिस जगह से मुसलमानों के पलायन की बात कर रहे हैं ना दर्शकों, वो इलाका शाही जामा मस्जिद के आसपास का है। और उस इलाके का सच आपको पता है, सैकड़ों घर हैं वहां पर, सैकड़ों घर। तस्वीर दिखाइए संभल की, सैकड़ों घरों पर ताला लटका हुआ है, ताला। हिंसा के बाद दर्शकों जो लोग शामिल थे ना, वो भाग गए वहां से, फरार हो गए और फिर वापस ही नहीं लौटे। अब इसके पीछे की वजह क्या है आप बताइए? इनका नाम क्या, इन लोगों का नाम है जिनके घर ताला लटका है? क्योंकि जब हिंसा के बाद से हमने रिपोर्ट की थी घरों पर ताला लटका हुआ है, तो प्रशासन और सरकार पर ओवैसी साहब जो जुल्म की बात कह रहे हैं, वो हवाई बात है क्या वो हवा में ही अफवाह फैला रहे हैं दर्शकों? ये सवाल है, क्योंकि घरों पर ताले उन लोगों के लटके हुए हैं जो हिंसा में शामिल थे। अब मैं आज आपको बताता हूं दर्शकों कहां कहां ये ताले लटके हुए हैं। संभल में वो इलाके देख लीजिए जहां पर ताले लटके हुए हैं। एक है हिंदूपुरा इलाका, कोट गरवी इलाका, नखासा और दीपा सराय वो इलाका है दर्शकों जहां पर हिंसा हुई थी, जहां पर हिंसा हुई थी। और ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो इसी के आसपास हिंसा हुई और यहां पर ताले लटके हुए हैं। लेकिन आप सोचिए, ओवैसी साहब तो अफवाह फैला रहे हैं कि यहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग फरार हो गए दर्शकों। इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। संभल हिंसा के बाद एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने डर वाला माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इस बार हथियार बनाया है पलायन को। भाईजान का कहना है कि पुलिस प्रशासन और सरकार के जुल्म के कारण संभल के मुसलमानों का पलायन शुरू हो गया है, जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा घरों पर ताला लटका हुआ है। ओवैसी पलायन वाला राग छेड़कर उन दंगाइयों के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं जो संभल हिंसा में शामिल थे। ओवैसी ने जैसे ही अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पलायन का झूठ फैलाने की कोशिश की, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। साफ कर दिया कि जिन घरों पर ताला लटका हुआ है वो लोग हिंसा में शामिल लोग हैं। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी
और उसमें करीबन 2,500 से 3,000 लोग सम्मिलित थे। उनमें अभी तक 79 लोगों को 79 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो लोग यहाँ से गायब हैं संभवतः ये वही लोग हैं जो लोग उस दिन हिंसा में सम्मिलित थे। उसके अलावा यहाँ सामान्य जीवन है वो आराम से चल रहा है। पुलिस का कहना है कि पलायन की जो बात है उसे लेकर कोई शिकायत नहीं हुई और संभल का माहौल बिल्कुल सामान्य है। साथ ही पुलिस ने दंगाइयों के खिलाफ ऑपरेशन पाताल लोक चलाया हुआ है, जिसके तहत एक्शन तगड़ा हो रहा है। संभल हिंसा में जो लोग जिनके फोटोज पुख्ता रूप से हमारे पास हैं, उनके पोस्टर हैं, वो पुलिस द्वारा चस्पा किए गए हैं। कई लोग हैं जो लोग वीडियो फुटेज में अंदर दिख भी रहे हैं कि अपने हाथ से इशारा करके अपने साथ में कई सारे लोगों को जो लेके आए थे, उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस द्वारा तेजी से कार्रवाई की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इन सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी। भाईजान जो दावा कर रहे हैं उसे तो पुलिस ने झूठ साबित कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों के पलायन की आवाज उठाने का ढोंग करने वाले हिंदुओं के अत्याचार पर मौन क्यों थे। और ये लोग जो हिंदुओं के पलायन को झूठा बता रहे हैं, पुलिस तो पुलिस दर्शकों, संभल के रहने वाले लोग भी ओवैसी के पलायन के दावे को झूठा बता रहे हैं, उन्हें आईना दिखा रहे हैं। कोट गरवी में एक घर है अयाज खान का दर्शकों, ये देखिए उनके घर के बाहर क्या हुआ है, ताला लटका हुआ है और एक पोस्टर लगा हुआ है। हमने भी इसका एक्सरे किया, भाई ये पोस्टर क्या है, तो इस पोस्टर में लिखा हुआ है दर्शकों कि भाई साहब इलाज के लिए दिल्ली गए हुए हैं। अयाज खान के पड़ोसियों से हमने बात, उनका कहना है कि हिंसा से पहले ही घर में रहने वाले लोग इलाज के लिए दिल्ली चले गए हैं, लेकिन बीच बीच में आते भी रहते हैं और पलायन जैसी तो कोई बात है ही नहीं। देख लीजिए ओवैसी साहब, सुनवा रहा हूं मैं आपको, सुनिए जरा। यहाँ पर कोई नहीं गया है, सब यहीं पर है। हिंसा के बाद कुछ नहीं, कोई प्रशासन कोई वो नहीं कर रही परेशान, इधर सब ठीक है। यहाँ वैसे कुछ ऐसी परेशानी नहीं है। ये तो वहां के स्थानीय बोल रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अभी आप मुसलमानों के पलायन की बात कह रहे हैं, लेकिन तब आप चुप थे जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था। क्यों चुप थे आप? आज अभी आप मुसलमानों पर जुल्म की बात कह रहे हैं, तब क्या कर रहे थे आप? हिंदुओं पर जब अत्याचार हो रहा था तो आपने मौन धारण कर लिया। क्यों चुप थे आप, बताइए आप। अभी आप मुसलमानों के पलायन पर सरकार चुप क्यों है, ये सवाल उठा रहे हैं ना। तब आपने क्या किया था? हिंदुओं के पलायन पर कोई गुहार नहीं लगाई सरकार से, कोई बात आपने नहीं कही। आपकी तो जिम्मेदारी है। आज आप मुसलमानों को लेकर लगातार तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या हुआ था? मुसलमानों पर अत्याचार हुआ था, लेकिन जब हिंदुओं पर यह अत्याचार हो रहा था तब आपने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और सुनिए, संभल हिंसा के दंगाइयों को पकड़ने के लिए एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन असद उद्दीन ओवैसी के दावे को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, आपको वो भी सुनवाता हूं। संभल में जिन्होंने भी हिंसा करने की चेष्टा की है, वो घरों में ताला लगा करके भाग करके बचने की जो जुगत कर रहे हैं ना, इससे बच नहीं पाएंगे। यूपी की पुलिस तो उनको खोज ही निकालेगी। और ओवैसी साहब अपने आंसू बचा करके रखे, क्योंकि अभी तो लंबी कानूनी कार्रवाई का सामना करना है, इसलिए व्यर्थ में अभी आंसू ना बहाएं और इन अपराधियों के पक्ष में खड़े होने से बाज आए। और दर्शकों, एक फैक्ट तो आज मैं आपको बता ही देता हूं। जो हिंसा में शामिल दंगाई हैं, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन पोस्टर बैनर तो लगा ही रहा है। पूरे संभल में घर घर जाकर आरोपियों की तलाश कर रहा है और ऑपरेशन पाताल लोक चल रहा है यहां पर। अब तक आपको पता है दर्शकों, कई आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 तो महिलाएं, 79 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए इनमें से। अब पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर ली है और खबरों के मुताबिक पुलिस इसी हफ्ते कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर देगी। हिंसा को लेकर 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 12 एफआईआर दर्ज। लेकिन आज कैसे ये कार्रवाई की जा रही है आपको दिखा देता हूं। चार्जशीट दाखिल होगी दर्शकों, इसकी तैयारी पुलिस ने कर ली है। सुन लीजिए, आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार है। और सुनिए, यहां पर एक के बाद एक आरोपियों की संख्या बढ़ते बढ़ते 79 पहुंच गई है, जो अब तक जेल पहुंच गए हैं। संभल हिंसा में 12 एफआईआर दर्ज किए हैं और 2750 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है दर्शकों।
लेकिन आज मैं कह रहा हूं इनके खिलाफ और तगड़ा एक्शन होना चाहिए। वहां के एसपी क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाता हूं। जो भी संभल हिंसा है उससे रिलेटेड चार्जशीट है, उसकी भी तैयारी की जा रही है। जल्दी चार्जशीट भी दाखिल होगी और हिंसा में जो जो लोग अक्यूज्ड हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इनोसेंट लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। इधर पाकिस्तान में गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद उस्मान को लेकर संभल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। इसका कनेक्शन है संभल हिंसा से दर्शकों, इसी का। मोहम्मद उस्मान एक भगोड़ा आतंकी है जो संभल के युवकों को AQIS में शामिल करने की तैयारी कर रहा था। अलकायदा 2015 में ये जुड़ गया था अलकायदा के भारतीय मॉड्यूल से। दिल्ली पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया था, जिसमें आतंकी उस्मान का नाम सामने आया और इस खुलासे के बाद गिरफ्तार किया गया तो ये छोड़कर भाग गया गिरफ्तारी से पहले। लेकिन आज आपको बता रहा हूं दर्शकों कि कैसे कार्रवाई की जा रही है, कैसे इस पर शिकंजा कसा गया। सुन लीजिए, आतंकी मोहम्मद उस्मान पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी संभल के युवकों को उकसाता था, आतंकी संगठन में शामिल करने के लिए तैयार कर रहा था। 2015 में दिल्ली में AQIS मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था दर्शकों। आतंकी उस्मान गिरफ्तारी के डर से विदेश भाग गया। जांच एजेंसियों के रडार पर था, शक हुआ तो फरार हो गया है। AQIS ज्वाइन कर ली। फरारी के बाद में भी ये संभल के युवकों से संपर्क में बना रहा और हिंसा में भी आतंकी उस्मान के शामिल होने का शक है। 2024 में उस्मान पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। फरार दंगाई फोन के जरिए इसी से, ये वांटेड जो उस्मान है ना, इसके संपर्क में थे दर्शकों, सोच लीजिए अब। और इसके खिलाफ एक्शन अभी भी हो रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ ने असद उद्दीन ओवैसी का झूठ पकड़ा और बेनकाब कर दिया।